तो ऐसी तैसी की अपना हथियार निकालते और वो राजा गर्दन उड़ा देते, वो भी कर। पुष्यमित्र शुंग जब ऐसे करते, पूरा सेना मन एकदम हैरान परेशान, ओ माय गॉड, पुष्यमित्र शुंग जो एक सेनापति हरे राजल मार दे। जय हिंद, जय भारत। मौर्य काल कंप्लीट हो चुके हैं। मौर्य काल के बाद जो काल पढ़ना है ओला आज के क्लास में पढ़ना है। तो मौर्य काल के बाद, तो बाद के लिए एक शब्द उपयोग होते उत्तर। पहली के लिए पूर्व और बाद के लिए उत्तर। तो मौर्य के बाद मतलब मौर्य के उत्तर में का होइस, वही टाइटल हरे मौर्य उत्तर काल। अब बोला संधि करके अगर हम बोलबो तो मौर्य उत्तर ला बोल सकथन मौर्योत्तर काल। ठीक, तो टाइटल ले लिया जाए मौर्योत्तर काल। आज के टाइटल मौर्योत्तर काल। ठीक, अब ये जो समय है ये कहां से कहां तक चलिस, एक लगभग टाइम पीरियड लिख दिया जाए सर। ठीक, तो ये है 200 से 300 तक चलिस। सबसे पहली बात तो ऐसे आप लोग बोलना है। ओकर बाद एमे और गहराई के हम चर्चा करबो। ये ईसा पूर्व है और ये है ईसवी है। सबसे पहली 2 से 3 आप बोल दो, 200 से 300। ओकर बाद एला लिख दो ईसा पूर्व और ये हो गए ईसवी। अब हम ये बोलबो कि मौर्योत्तर काल के जो टाइम पीरियड है वो है 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के टाइम पीरियड हरे। ठीक, अब इस समय ला किस नाम से और जाने जाते। ठीक, तो ये जो मौर्य उत्तर काल है ना, ये ला कोई विद्वान मन बोलते अंधकार युग हरे करके, और कोई बोलते ना 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 ये अंधकार युग नहीं हो सके, एकर कुछ और नाम है। और वो नाम का देते अन्य विद्वान मन है बोलते ये तो क्लासिकल युग के पहली वाला समय हरे, ऐसे बोलते इस समय ला। अर्थात एला हम बोल देबो क्लासिकल के पहली मतलब अग्रगामी। ठीक, तो क्लासिकल युग का अग्रगामी बोले जाते। तो ये दो स्पेशल नाम तैयार हो चुके हैं कि क्लासिकल युग के एला अग्रगामी भी बोले जाते और कुछ विद्वान वर्ग एला अंधकार युग भी बोले थे, जेकर टाइम पीरियड लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के हरे सर। ठीक, अब मौर्य उत्तर काल कैसे प्रारंभ होइस, जब मौर्य के पतन होइस तब। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन मार्क कि मौर्य वंश जो चलत रही सर, वो तो इतना बड़े एरिया में चलत रही से, बहुत बड़े ऊपर साम्राज्य रही से। अखंड भारत तो हम वहीं पर देखें ना, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, वहीं पर देखें, अखंड भारत वहीं पर है। तो इतना बड़े साम्राज्य लिए हुए जो सत्तल चलात रही से वो मौर्य वंश रही से, और ओकर आखिरी राजा बृहद्रथ रही से। तो ऐसे क्षण भर में कैसे मार दिस बृहद्रथ ला, ओकर सेनापति पुष्यमित्र शुंग है। एक बिग क्वेश्चन मार्क। अब बिग क्वेश्चन मार्क एक स्थिति भी हो जाते बृहद्रथ बौद्ध धर्म वाला हरे, भाई अशोक से चला थे बौद्ध धर्म है, तो बृहद्रथ भी हो गए बौद्ध धर्म वाला। और पुष्यमित्र शुंग जो ओकर सेनापति रहे वो हरे बेचारा पंडित जी, महाराज आदमी। तो पुष्यमित्र शुंग महाराज आदमी मतलब ओकरो कैरेक्टर जोरदार है, अच्छा नेचर वाला। और जो बौद्ध धर्म वाला है वो तो बिल्कुल सत्य अहिंसा वाला ही हरे बृहद्रथ। तो एक अच्छा आदमी है, दूसरा अच्छा आदमी ला कावर मारिस, आखिर मारिस थे मारिस काबर। ये तो उस टाइप से बात हो गया कि
आखिर कटप्पा बाहुबली काबर मारिस, काबर दोनों सही आदमी रही से, तो एक सही आदमी दूसरा सही आदमी काबर मारिस, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो बात है। तो वही बैकग्राउंड स्टोरी पर अब चर्चा करे जाए, तब हमला ये समझ में आई कि आखिर पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ जे ओकर राजा रही से ओला काबर मारिस। ठीक, तो बात चालू होते अशोक के समय से। अशोक के जो प्रारंभ वाला रूप रथे वो रथे चंड अशोक। अशोक के प्रारंभ जो रूप रथे वो चंड अशोक, बिल्कुल मार धाड़ ऐसे वाला, 99 भाईल मारे के बाद गद्दी प्राप्त करने वाला चंड अशोक। और ओकर बाद कलिंग अभियान चलते, मतलब चंड अशोक है ओकर प्रवृत्ति है, वही प्रवृत्ति में कलिंग अभियान करते। कलिंग अभियान में मन परिवर्तित, दिल परिवर्तित, पूरा विचार बदल गया बोकर, और वो चंड अशोक से हो गए वो धर्म अशोक, धर्माशोक हो गए वो। अब यही करा बात आते सामने, जब अशोक धर्माशोक हो गए, मतलब धर्म पूर्वक अब जिंदगी जी, सत्य अहिंसा पर बात करिए। अब वह बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिस कुछ आदमी के प्रेरणा से। अब जैसे अशोक धर्माशोक के रूप ला ले लिस, तो ओकर जो शत्रु वर्ग है भारत के अंदर और भारत के बाहर भी, अब वो मन ये सोचा थे कि अरे यार अशोक के जो रूप रही ना पहले एकदम आक्रामक वाला चंड वाला, वो बदल गए भाई, अब वो एकदम धर्म पूर्वक आदमी हो गए, धर्माशोक हो गए हैं। तो क्यों ना आक्रमण कर दिया जाए अशोक के ऊपर। अब ऐसे आदमी सोच ही, लेकिन सिर्फ सोच ही, ये बात पर ध्यान दे रहे हैं आप लोग, सिर्फ सोच ही, एकर आगे और कुछ नहीं कर पाए। अभी भी ओमन डरत है और कांपत है। अशोक के आगे आए के हिम्मत काकरो पास नहीं है, कोई माइका लाल नहीं है जे अशोक से टक्कर ले सके। काबर उनकर उनके दिमाग में भी ये चली, अशोक भले हथियार ला छोड़े है लेकिन चलाना नहीं भूले है। वो कभी भी अपन चंड प्रवृत्ति में अगर आ गए तो सबको गर्दा उड़ा दी है। ठीक, तो अशोक के समय ये माहौल बिल्कुल बन चुके हैं भारत में भी, और भारत के बाहर भी वो प्रचार प्रसार अधिक से अधिक करवा चुके हैं बौद्ध धर्म के। तो बाहरी आदमी मल्ला, विदेशी आदमी मल्ला ये लग चुके हैं कि भारत के जो खूंखार राजा है वो अब शांत हो चुके हैं। तो भले ओकर समय हम आक्रमण नहीं करबो, ओकर बाद तो आक्रमण कर सकथन। काबर ओकर बाद अगर हम आक्रमण करथन तो भारत तो पूरा बौद्ध वाला हो चुके हैं, और बौद्ध मतलब वो ओकर कर अगर हम जाके हथियार इसे लड़त हन तो वो हथियार नहीं चलाए, तो इस प्रकार भारत ला हम जीत सकथन। अब ऐसे विदेशी आदि मन के दिमाग चलत है, और इसे सोचने वाला कौन? सबसे पहले हिंद यवन, मतलब इंडो ग्रीक या यवन या ग्रीक या यूनानी, यहाँ के जो राजा है वो मन इसने सोचा था कि अब भारत में जो राजवंश है वहाँ जो राजा है उनका प्रवृत्ति अब बिल्कुल शांत वाला है, वो मतलब आसानी से हराए जा सकते हैं। तो यही सोच थे, और बृहद्रथ के समय एला अंजाम देख प्रयास करते हैं। हिंद यवन वाला मन है, इंडो ग्रीक के राजा मन है। प्लानिंग इस कदर होते, ओमन टारगेट भी बौद्ध समुदाय करते। बाहरी आदमी पता चल गए है कि भारत में बौद्ध धर्म चलत है, और बौद्ध भिक्षु होते, बौद्ध मठ होते भारत में, तो वहीं पर जाया जाए, बौद्ध भिक्षु बन के रहे जाए बौद्ध मठ में, और जो खुफिया हथियार है वो छुपा करके रखे जाए बौद्ध मठ में। ओकर बाद जब सब तरफ ऐसे हम सफल हो जबो, ओकर बाद अचानक से आक्रमण करबो भारत में, तो पूरा भारत ला जीत देबो। ऐसे प्लानिंग चलत है, खुफिया दिमाग है भी हिंद यवन वाला मन के। ठीक, तो ये प्लानिंग ला अंजाम देबर, मूर्त अवस्था देबर वो मन आ चुके हैं भारत में, बौद्ध मठ में प्रवेश कर चुके हैं, हथियार ला छुपाना चालू कर चुके हैं। अब इस बात के अंदाजा लग गए पंडित जी ला
ओकर नाम पुष्यमित्र शुंग, जे सेनापति रखे बृहद्रथ के। ओला भनक लग चुके हैं कि कोई बाहरी आदमी भारत के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और बौद्ध मठ में वो छुपे हैं बौद्ध भिक्षु बन के, और हथियार ला भी छुपा के रखे हैं वो अपन साथ में। ऐसे पता चल गए। अब ये तो ठहरे बेचारा पंडित जी, लेकिन ओकर जो शिक्षा दीक्षा है वो सिर्फ पंडित जी वाला नहीं है, वो एक क्षत्रिय वाला है। मार दी काट दी तभी सेनापति हुआ है। तो जब वो लोग पता चलते ना कि इस प्रकार की स्थिति निर्मित होते भारत में, तब अपन राजा के पास जाते, बृहद्रथ के पास जाते और बोलते, महाराज भारत के अंदर विदेशी आदि मन प्रवेश कर चुके हैं, यूनानी मन आ चुके हैं, यवन मन आ चुके हैं, और इस प्रकार से उनका काम चलत है। आप मोला आदेश दो कि मैं बौद्ध मठ में सर्चिंग अभियान चला सकूं बौद्ध भिक्षु मन के खिलाफ। ऐसे कौन बोलते? सेनापति पुष्यमित्र शुंग। लेकिन बृहद्रथ, अरे यार ते कैसे कथास, मैं ठहरे बौद्ध आदमी और ते बौद्ध मठ में ते यहाँ सर्चिंग करूं कि कहा था? ना 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 ना, ये हो नहीं सके। मतलब आदेश नहीं दे बृहद्रथ का, पर वो बौद्ध धर्म वाला है ना भाई। ओला ये लगते कि अगर मैं सर्चिंग अभियान के आदेश दे दूं तो ये सही चीज नहीं रही, मतलब मैं अपमान कर दूं बौद्ध भिक्षु मन के, मोर से अपमान हो जाए, ऐसे वो सोचते और आदेश नहीं दे। पुष्यमित्र शुंगला, पुष्यमित्र शुंग सोचते चल ठीक है, राजा आदेश नहीं देते, कोई दिक्कत नहीं, हम जाबोन आगे। ऐसे कावर सोचे थे पुष्यमित्र शुंग। हमला ये पता है भारत के इतिहास में एक पंडित जी ऐसे हो जेकर नाम चाणक्य, अखंड भारत के बारे में सोचने वाला है। अभी भी वही चीज है, एक पंडित जी है, एक ब्राह्मण वर्ग है जेकर नाम पुष्यमित्र शुंग, वो अखंड भारत के निर्माण के बारे में सोचने वाला है। तेकर स्थिति वो सोचे भले राजा आज्ञा दे चाहे मत दे, हम जाओ सर्चिंग अभियान में, और वो आदेश देते थे सेना मन ला। अब सेना मन का जाने बेचारा मन है, वो मन ये का समझे कि आदेश ला सेनापति देवत है कि राजा बृहद्रथ देवत है। सेना मन ला ये लगिस कि आदेश आवत है, मतलब वो राजा ढंग ले आवत है। अब वो आदेश राजा ढंग नहीं जा रहा है, वो ला आदेश ला पुष्यमित्र शुंग ही दे रहे थे, सेनापति ही दे रहे थे। तो वो आदेश ला पा करके सैनिक मन अब सीधा चल ही बौद्ध मठ की ओर, बौद्ध विहार की ओर, जहां पर छुपे हुए वेश में गद्दार मन हावे। ठीक, जो उम्मीद रथे पुष्यमित्र ला, ओकर उम्मीद के मुताबिक ही होते। सर्चिंग अभियान में ये पाए जाते कि बौद्ध मठ में बाहरी विदेशी आदि मन बौद्ध भिक्षु बन के छुपे हैं और प्लानिंग करत है हथियार ला पकड़ के भारत ला निपटाए के उनकर प्लानिंग है। तो उनकर दिमाग खराब हो जाते, काबर अखंड भारत के निर्माण के बारे में सोचने वाला। अरे भैया पुष्यमित्र शुंग तुरंत आदेश देते, मारो रे दिमाग खराब कर मन के, इसी तैसी तुरंत आदेश दे दी सो अपन सैनिक मन ला। सैनिक मन चालू भैया अपन कत्ले आम वहां पर बौद्ध भिक्षु मतलब मारे गिस, और कुछ बौद्ध भिक्षु मतलब गवाही देवाए बार बृहद्रथ के पास प्रस्तुत करेगी कि ये देख ले राजा, मैं सर्चिंग अभियान करे हूँ, उसका नतीजा ये है कि बाहरी आदमी मन यहाँ पर छुपे रही से और भारत ला निपटाए के पूरा उनकर प्लानिंग रही से। तो बृहद्रथ जैसे सुनते ये बात ला कि मोर आदेश के बगैर ते कैसे चल देस, आग बबूला हो गए वहां। और दूसरा नंबर में आग बबूला इसलिए और हो गए, मोर आदेश के बगैर चल गैस ते गैस ते मारेस काबर यार बौद्ध भिक्षु मन ला। ओकर दिमाग खराब हो गया बृहद्रथ के, काबर ओह बौद्ध धर्म अपना लिए है, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलत है। तो ओला ये लगी कि नरसंहार हो है वो सही नहीं हो। तो वो गुस्सा में ऐसे तलवार निकाल, दिमाग खराब, तू ही मार दो रे पुष्यमित्र शुंग, ऐसे करते हथियार निकालते
अब जैसे पुष्यमित्र ये देखते कि राजा मोर पर हथियार निकाले, पुष्यमित्र शुंग सोचते एक तो यार मैं बने आदमी, भारत के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ, अखंड भारत के लिए ही काम कर रहा हूँ, मतलब सही काम कर रहे हो, लेकिन मोर लिए सही चीज नहीं आते, मोर लिए गलत चीज होते। राजा उल्टा मुहिल मारा थे तो ओकर दिमाग अब खराब हो गए, तो रही तैसी की अपना हथियार निकालते और वो राजा गर्दन उड़ा देते, वो भी करे। पुष्यमित्र शुंग जब ऐसे करते, पूरा सेना मन एकदम हैरान परेशान, ओ माय गॉड, पुष्यमित्र शुंग जो एक सेनापति हरे राजल मार देस, बृहद्रथ समाप्त। तो वही करा पूरा भीड़ में सैनिक मन जय जयकार कर देते, जयकारा लगा देते पुष्यमित्र शुंग के। अब हमारा राजा कैसा हो, पुष्यमित्र जैसा हो। तो सब जनता मन और सब सैनिक मन स्वीकार कर ली राजा के रूप में पुष्यमित्र शुंग। कहीं न कहीं प्रजा भी परेशान रही से बृहद्रथ से, कहीं न कहीं सैनिक मन भी परेशान रही से बृहद्रथ से। इनमें कोई संदेह नहीं है कि बृहद्रथ मतलब अच्छा आदमी रही से, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जहां पर युद्ध नीति के भी काम लेना रही से या सही निर्णय लेना रही से, वहां पर वो नहीं ले पाते रही से, अपन धर्म के पीछे जकड़ गई रही सो। ठीक, तो अब हंसी खुशी सब एक्सेप्ट कर ड्रिस पुष्यमित्र शुंगला, यही हमारा राजा हरे करके। ठीक, तो अब इतिहास में पहली बार कोई पंडित जी है, कोई ब्राह्मण वर्ग से आदमी उभर के सामने आते और वो गद्दी संभाली और वो बन गई राजा। इतिहास में पहली बार इसे होते मगध के गद्दी पर कोई राजा जो बना थे वो एक पंडित जी हरे, और वो हरे पुष्यमित्र शुंग। यही से मौर्य वंश क्लोज होते, समाप्त होते, और मौर्य के बाद वाला मौर्योत्तर काल चालू होते हैं। तो मौर्योत्तर काल में किस वंश ला पहले हमला पढ़ना है? शुंग वंश ला पढ़ना है। और शुंग वंश में पहला राजा कौन रही? पुष्यमित्र शुंग रही। तो इस प्रकार एंट्री हो जाते मौर्य उत्तर काल के और पुष्यमित्र शुंग के। ठीक, तो कुछ चर्चा यहाँ पर भी कर दिया जाए। मौर्योत्तर काल का टाइम पीरियड देखें, येला कोई अंधकार युग बोला थे, कोई क्लासिकल युग के अग्रगामी भी बोला थे। 1 मिनट पेन गिर चुके हैं। ओके, तो मौर्य उत्तर काल में कुछ चीज और देखे पर मिलते। यही समय स्थानीय राजवंश उभर के सामने आते। स्थानीय राजवंश मतलब वो भारत के ही हरे उभर के सामने आते, और कुछ विदेशी आक्रमण भी होते भारत में। तो ओला हमला क्रम से देख देना है। जैसे यहां पर देख लिया जाए, यही टाइम पीरियड में मौर्य उत्तर काल में ही स्थानीय राजवंश के उदय होते। अब स्थानीय राजवंश में सबसे पहली शुंग वंश, दूसरा नंबर कर्ण वंश, और तीसरा नंबर सातवाहन वंश। तो ये 3 वंश के उदय होते, जेमन भारत पृष्ठभूमि से ही तैयार होते। इसलिए ओला बोले गए हैं स्थानीय। सरल शब्द में सर ओला देसी बोल सकथन, अवश्य बोल सकथन। तो देसी राजवंश, स्थानीय राजवंश, एमन कोई बाहर से नहीं आए, एमन भारत के ही हरे, इकर मन के उदय होते और वो गद्दी में बैठते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमला सीक्वेंस में हमला जानना है। यहाँ से भी प्रश्न आते, और दूसरा चीज ये भी प्रश्न आते। 4-5 ऑप्शन दे दी और आप लोग ये बोली कि इनमें से कौन स्थानीय राजवंश हरे और कते विदेशी राजवंश हरे। तो यहुल पहचाने पर आप मन ला जानकारी होना जरूरी है। ठीक,
तो ये शब्द मतलब पकड़े जाए, मैं आप मतलब लिंक करवाता हूँ कि हम कैसे जानबो कि अमन देसी राजवंश हरे या स्थानीय राजवंश हरे। एकर नाम में आप देखो शुंग लिखा है, शुंग। हमन हाँ छत्तीसगढ़ी भाषा में ये बोलथन अजय शुंग रे, अजय शुंग रे, अजय मत शुंग, ऐसे शुंग शब्द के उपयोग करथन। छत्तीसगढ़ी मतलब हमार देसी लैंग्वेज। तो हम अपन देसी में का उपयोग करथन, शुंग शब्द। इसलिए जब भी शुंग शब्द आई मतलब वो देसी हरे, वो स्थानीय राजवंश हरे। ओकर बाद है कण्व। यहू ला छत्तीसगढ़ी में हम का बोल देथन, ये देख कनवा आदमी है, ये देख कनवा लड़का है, ऐसे थोड़ा गाली देवर ऐसे उपयोग हो जाते वो है। तो कनवा शब्द के उपयोग होते छत्तीसगढ़ी में, वो का चीज हो गए देसी। इसलिए स्थानीय में शुंग भी आ जाए और कण्व भी आ जाए। अब यहाँ पर है देखो वाहन। वाहन के ठन, 7 ठन, 1 ठन 2 ठन 3 ठन नहीं, वाहन के कुल संख्या के ठन 7 ठन। अब वो 7 ठन वाहन ला कहाँ पे रखो, स्थान में रखो, स्थान में रखो, जंगल झाड़ी के ऊपर में नहीं, समुद्र में नहीं, स्थान में रखो, जमीन में रखो। तो वाहन ला कहाँ रखना है, जमीन में, स्थान में, इसलिए स्थानीय। इस प्रकार अब ये स्पष्ट हो गए। अगर कोई शुंग बोलत है, शुंग मतलब यह है देसी या स्थानीय। कण्व, कण्वा स्थानीय हरे भाई। 7 वाहन, वाहन 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 स्थानीय राजवंश हरे। इस प्रकार से हम ये जान रहे हैं कि ये मन स्थानीय राजवंश के नाम हरे। अब हमला दूसरा नंबर के एक और प्रश्न तैयार होते, ओकरो आंसर दे देना है। एला सीक्वेंस में जमा हो ऐसे आते, पहली काकर उदय हुई शुंग के, ओकर बाद काकर कण्व के, ओकर बाद काकर 7 वाहन के, ऐसे सीक्वेंस भी हमला जानना है। तो यहाँ पर देखो डिजिट ज्यादा है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 डिजिट, तो वो बाद में ही, आखिरी में ही। यहाँ पर आप देखो ये 2 ठन दिखत है, ये 3 ठन दिखत है, ये 2 ठन दिखत है, ये 3 ठन दिखत है। तो 2 वाला पहली, ओकर बाद 3 वाला, ओकर बाद ये 5 वाला। इस प्रकार से इकर मन के सीक्वेंस हो जाए क्लियर। इस प्रकार से तो स्थानीय राजवंश जेकर उदय होते मौर्य उत्तर काल में, पहला नंबर शुंग वंश, दूसरा नंबर कण्व वंश और तीसरा नंबर 7 वाहन वंश। इस प्रकार से याद हो जाए। उम्मीद करत हूं आप मन ला याद होत हो सर। ठीक, अब देखथन इस काल में स्थानीय राजवंश के तो उदय हो गए, यही समय में विदेशी आक्रमण भी होते। विदेशी आक्रमण तो यहू मन हमला जानना जरूरी है। यहाँ से भी प्रश्न बनते कि वो कौन कौन विदेशी देश, कौन कौन विदेशी हरे जेमन आक्रमण करिस भारत देश में, उकरो सीक्वेंस हमला चाहिए, उकरो नाम चाहिए हमला। तो जो सबसे पहले आक्रमण करिस ओकर नाम है हिंद यवन। यही ला बोले जाते, हिंद मतलब इंडो और यवन मतलब ग्रीक, तो एला बोल दिया जाते इंडो ग्रीक। अब यही ला और बोलथन सिर्फ ग्रीक, यही ला और का बोलथन सिर्फ यवन भी बोलथन, यवन। यही चीज ला और ये बोलथन य से यवन और य से यूनानी, ऐसे भी बोलथन यूनानी। तो ये आक्रमण सबसे पहली हुई विदेशी आक्रमण भारत भूमि पर किस समय, मौर्य उत्तर काल में। यहाँ पर आपला संदेह नहीं होना चाहिए कि भारत पृष्ठभूमि पर ओवरऑल सर्वप्रथम जो आक्रमण हुई वो ईरानी मन के हुई। और इस समय हम बात करत हन मौर्य के बाद, मौर्य उत्तर काल में जो पहला आक्रमण करिस वो कौन है। ओवरऑल में तो ईरानी मन हरे, लेकिन मौर्य उत्तर काल में पहला आक्रमण हिंद यमन के द्वारा, इंडो ग्रीक के द्वारा हुआ है। एला आपला ध्यान में रखना है। तो पहला आक्रमण ये हरे। दूसरा आक्रमण शक के होइस, शक वंश के होइस। तीसरा आक्रमण होइस है पहलव के, पहलव, पहलव यही बोले जाते पार्थियन, पहलव या पार्थियन। ठीक, और जो चौथा राजवंश आते वो हरे कुषाण, कुषाण राजवंश, कुषाण वंश।
तो सबसे पहली बात तो एक शब्द हमला पकड़ना है कि यमन देसी है कि विदेशी है। जैसे यहाँ पर हम जान रहे ना, सुंग देसी, कणवा देसी, वाहन स्थान देसी, उसी प्रकार से ये मतलब विदेशी हरे ऐसे हमें टारगेट करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो हिंद शब्द दिखा थे आप मतलब, तो हिंद से हिंदुस्तान ऐसे हमला महसूस होते, तो वो हरे करके देसी नहीं बोलने का, ओकर साथ में औ का है यवन। अब यवन आगे मतलब यह से यूनानी हो गए, तो वो तो हो गए भैया विदेशी। तो यह से यवन यूनानी ये विदेशी हो गए। यहाँ पर इंडो ग्रीक लिखा है या ग्रीक लिखा है, यह विदेशी नाम हो गए, तो ये विदेशी राजवंश हो गए। यहाँ पर है शक, शक। अब विदेशी आदमी ला या बाहरी आदमी ला शक के दृष्टि से देखो, तुरंत भरोसा मत करो। तो शक शब्द है मतलब वो विदेशी है, ठीक। ओकर बाद पहलव या पार्थियन, ये तो नाम से स्पष्ट है, पार्थियन विदेशी हरे है। ओकर बाद है कुषाण, कुषाण ला बोल देथन कुशासन। अब कुशासन कौन करते, बाहरी आदमी मन ही करते, अच्छा शासन तो अपने मन कर ही, और कुशासन जैसे अंग्रेज के औलाद वही मन कुशासन बाहरी आदमी मन करिस, तो कुषाण ला का बोल देवो भाई, याद करे बर कुशासन। तो कुशासन से ये विदेशी हरे करके क्लियर हो जाही। यहाँ से भाई लोग बहन लोग कन्फर्म है प्रश्न बनते, सीधा सीधा दे दी ही, सातवाहन, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, इनमें से कौन कौन है देसी हरे, कौन कौन विदेशी हरे, इसे छांटो, ठीक। तो ओकर लिए ये शब्द मतलब अभी आप टारगेट करे रहो तो आप अच्छा से बना पाओ वाला, ओके। अब बात करथन एक सीक्वेंस पर कि कते पहली आईस और कते बाद में आईस। तो जेकर नाम में हिंद है वही पहली रख दो, हिंद यमन पहली। ओकर बाद देखो 2 डिजिट स और क, तो 2 डिजिट है दूसरा नंबर में हो जाही। और ओकर बाद एला थोड़ा होल्ड करे जाए, पार्थियन ला अंतिम ला बोल दो कुशासन, अंतिम में होइस कुशासन, तो अंतिम में कुषाण, दूसरा नंबर में शक, शक, और पहला नंबर में हिंद, हिंद यमन। तो 5 के तीसरा नंबर के जगह तो वो में डाल देवो पहलवला या पार्थियन ला, ठीक। तो इस प्रकार से मौर्य उत्तर काल कैसे चालू होते ओकर बैकग्राउंड स्टोरी हम देखें, बृहद्रथ ला आखिर काबर मारिस, पुष्यमित्र शुंग बोला हम चर्चा करें, और मौर्योत्तर काल 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक होते, एला देखें। यही क्लासिकल युग के अग्रगामी भी हरे या अंधकार युग भी बोले जाते। यही समय में स्थानीय राजवंश भी आईस और यही समय में विदेशी आक्रमण भी होइस। जो विदेशी आक्रमण होइस वो 4 ठन, हिंद यमन, शक, पहलव या पार्थियन, और आखिरी में कुशासन से कुषाण। और जो देसी है स्थानीय है वो में पहला शुंग, दूसरा कण्व और तीसरा सातवाहन। उम्मीद करत हो आप सबो झनला समझ में आवत है। अगला आगे की वीडियो में देखे जाए, तब तक के लिए जय हिंद।